नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बीच लेकर आए ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी केमिस्ट्री का, जो कि क्लास 10 यानी कि क्लास 10 का जो है वो हम लेकर आए हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। इसमें ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और इसमें 30 प्रश्न लगभग आएगा। ये 30 प्रश्न से ही बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा 2023 में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार आता है, कह रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया कहलाता है। जब लोहा होता है, लोहा पर जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर जिंक से लेपित करते हैं, जिंक से रंग देते हैं। तो यह भी क्रिया क्या कहलाता है वो आपको बताना है। ये क्रिया का नाम क्या है? तो इस क्रिया का नाम है गैल्वेनोकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि गैल्वेनोकरण कहा जाता है इस क्रिया को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का जो है आपको रंग बतलाना है। सिल्वर क्लोराइड का जो है वो रंग क्या होता है वो आपको बताना है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत प्रकाश का होता है। किस प्रकार? श्वेत कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्वेत कलर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? वो आपको बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा H2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2 गैस जो है बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया दहन है? तो इसमें हो जाएगा पेट्रोल का जलना। ऑप्शन नंबर सी ये दहन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि Fe2O3 प्लस 2Al फिर तीर का निशान दिया गया है, यानी कि बराबर Al2O3 प्लस 2Fe में दी गई अभिक्रिया किस प्रकार? तो इस अभिक्रिया में आपको दिखाई पड़ता होगा यहाँ पर जो Fe है पहला लाइन में ये Fe है। ठीक है, हम इसमें कलर चेंजिंग करके आपको बतलाते हैं कि यहाँ पे ये जो Fe है, ये Fe में क्या हुआ कि O3 सिर्फ इस यहाँ जगह पर बचा और Fe यहाँ चला आया, और Al जो है यहाँ से उठकर इस वाला से उठकर इस शुरू में आ गया। तो यानी कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। एक जगह का सामान हेरा फेरी हो रहा है, बदला जा रहा है। इस जगह का चीज़ उस जगह, उस जगह का चीज़ इस जगह। तो इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अभिक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है वो आपको बतलाना है। तो अभिक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यदि यह किस पदार्थ का बना होता है? तो आपको बतलाना है कि ये जो बैंगनी रंग का जो लिटमस होता है वो किस पदार्थ से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीचेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लीचेन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक का तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सूचक का तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है वो आपको बताना है। इनमें से जो है वो मूली जो है वो सूचक का तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2SO4। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि पोटास एलम होता है, पोटास एलम क्या होता है वो आपको बतलाना है। तो पोटास एलम जो है एक दिक् लवण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण जो है NaCl होता है, यानी कि नमक का जो होता है वो NaCl। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 विलयन किसी नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान कितना होगा? कोई भी विलयन है जो लाल को नीला में परिवर्तन करता है तो इसका जो है pH मान 6 होता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अम्लगम का मिश्र धातु है जिसका एक धातु हमेशा रहता है, तो कौन सा धातु है जो हमेशा रहता है, परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। गोल्ड जो है सो ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? Ag यानी कि चांदी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट जो है वो किस धातु का मुख्य अयस्क है? आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा Sb। ये जो है ये उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को जो है वो 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से कौन होगा? यानी कि कितना सह आबंध से बना होता है? ये जो है 7 सह आबंध से बना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? जब हम खाना बना रहे हैं और तब बर्तन की जो तली है बाहर से काला हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। इसका मतलब होता है कि ईंधन पूरी तरीक़ा से जल नहीं रहा है, उससे धुआं निकल रहा है जिसके कारण वो काला हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न संख्या 21 सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो ये मीथेन जो है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड में से संयोग बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस का उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस का जो उपस्थिति है वो कितना है? तो वो 0.3% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चलाएगा, 0.03%। अगला प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो समूह कैसा होता है? इसका समूह जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी का जो उदग्र स्तंभ है उसको क्या कहा जाता है? उसको वर्ग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसको वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य को क्या कहा जाता है? यानी कि प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है उसको क्षारीय धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व जो है वो हीलियम होता है, यानी कि He, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। He जो है हीलियम, ये जो है आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व है। अगला प्रश्न है, मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? आंसर हो जाएगा 4, मीथेन में जो है 4 सह संयोजक आबंधन होते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है वो अक्रिय तत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।